आपने ये तो कई बार सुना होगा कि एक धर्म पत्नी हमेशा अपने पति के हर दुख सुख में साथ निभाती है। लेकिन क्या हो जब आपको ये सुनने को मिले कि वही धर्म पत्नी अपने पति का सर काट कर उसे गैस चूल्हे पे रख कर ऐसे पका रही हो जैसे कि मानो वो बैगन का भरता बनाने जा रही हो। तो क्या आप विश्वास करोगे? नहीं ना। लेकिन ये सच है, क्योंकि आप देख रहे हैं डायरीज। 28 अप्रैल 2003 की डरावनी शाम थी जब सावर पुलिस स्टेशन में लैंडलाइन पर एक अज्ञात कॉल आई। कॉल करने वाला व्यक्ति घबराई हुई और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, साहब, बनास नदी किनारे पिलर नंबर 11 के पास एक कटा हुआ सिर जो पूरी तरीके से जला हुआ है, जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। और अब पिलर नंबर 11 के पास उन्होंने पहुंचकर जांच शुरू की। तब तक अंधेरा होने को था तो उन्होंने देखा कि रेत पर एक सर पड़ा हुआ था और जो कि बुरी तरीके से जला हुआ था, और पास के ही एक कुएं में बिना कपड़ों के डेड बॉडी मिली जिसका सर नहीं था। और फिर पता चला कि वो धड़ और सर दोनों एक ही इंसान के थे, लेकिन किसका था ये पहचान पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसके चेहरे की मात्र हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि सिर की बाईं आंख के नीचे तार से उसकी हड्डियों को जोड़ने की सर्जरी की गई थी, और इस केस को सॉल्व करने में वो तार बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। पुलिस ने ये जानने की लाख कोशिश की, लेकिन कहीं पर किसी की भी गुमशुदगी की रिपोर्ट सामने नहीं आई, और फाइनली पुलिस वालों को खुद ही उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। और घटना के 4 दिन बाद 3 मई 2003 को पूरे राजस्थान में इस खबर को फैला दिया गया, और उस खबर में हर एक बात मेंशन की गई थी। अब इस खबर को पढ़ने के बाद अगले ही दिन मृतक के माता पिता और उसकी पत्नी सावर पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये बताते हैं कि मेरे बेटे की 1 दशक पहले भयानक एक्सीडेंट के दौरान उसके चेहरे की हड्डियां टूट गई थी, और उस चेहरे की हड्डियों को जोड़ने के लिए ही तार का इस्तेमाल किया गया था। अब ये एकमात्र सबूत काफी नहीं था कि ये पहचान की जा सके कि मरने वाला उनका बेटा भवानी शंकर शर्मा ही था। लेकिन खास बात यहाँ पर यह थी कि ऐसे केस बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, और इस केस को हैंडल करने के लिए डॉक्टर भी गिने चुने थे। इसीलिए पुलिस ने उन सभी डॉक्टर से संपर्क किया, तो एक डॉक्टर ने एक लिस्ट में से 3 नाम चुन के निकाले जो कि 10 साल पहले वैसी सर्जरी उन्होंने की थी। तो अब उन 3 नामों में से 2 नाम तो जीवित पाए गए, जबकि एक नाम यानी कि भवानी शंकर शर्मा का कोई पता नहीं चला। इससे ये साफ हो गया कि मृतक भवानी शंकर शर्मा ही था। हालांकि उसकी पत्नी ने और घर वालों ने बाकी चीजों को देखकर, कपड़ों को देखकर पहचान तो कर ही ली थी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया था कि उसे किसने मारा था और किसने उसके सर को काट के पकाया था। लेकिन शुरुआती दौर में जब पुलिस वालों ने उसकी पत्नी से पूछताछ की थी तो उसकी पत्नी पे संदेह हो रहा था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। इसीलिए पुलिस ने अपने इंटरनल जांच को जारी रखा और उनके रिश्ते को समझने की कोशिश की। तो पता चला कि शादी होने के बाद निधि अपने पति को लेकर के अलग रहना शुरू कर चुकी थी, और उसका व्यवहार अपने ससुराल वालों के प्रति ठीक नहीं था। और लापता होने पर जब भवानी शंकर शर्मा के माता पिता उससे पूछते हैं तो वो बताती है कि वो किसी काम के सिलसिले में बाहर चले गए हैं, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। इसीलिए अब संदेह जताते हुए पुलिस ने जब भवानी के घर के अच्छे से तलाशी ली तो वहां से उन्हें एक डायरी मिली, जहां पर डायरी में भवानी ने लिखा था कि निधि की आदतें, व्यवहार सब कुछ बदल चुका है, और वो अक्सर देर रात को जगती है और कई बार बिना बताए बाहर भी जाती है। भवानी को लग रहा था कि शायद निधि उसके साथ धोखा कर रही है। उसने अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए कहा कि जैसे निधि उसकी सारी संपत्ति अपने नाम करवाने की कोशिश कर रही है, और उसे अपनी जान का खतरा भी महसूस हो रहा था। पुलिस ने इन बातों को पढ़कर निधि पर संदेह जताया और उस पर नजर रखी। भवानी के माता पिता ने भी बताया था कि निधि का व्यवहार बहुत ही बदल चुका था, और वो अपने पति से अलग रहना चाहती थी, और उसने झूठ बोला था कि वो कहीं बाहर घूमने के लिए गया है।
लेकिन असल सच्चाई तो कुछ और थी, जो कि उसके पकड़े जाने के बाद पता चली। जब उसे और उसके भाई रमेश को पकड़ लिया गया, तो निधि ने दिल से बताया कि उसे डर था कि भवानी अपनी सारी संपत्ति अपने माता पिता के नाम कर देगा और मुझे और बच्चों को सड़क पर अकेला छोड़ देगा। और उसे संदेह था कि भवानी का कहीं और चक्कर चल रहा है। इसीलिए निधि ने रमेश और उसके ड्राइवर अशोक के साथ मिल करके उसकी हत्या की। सबसे पहले निधि ने भवानी को नींद की गोलियां खिलाई किसी चीज में मिला करके, और फिर अशोक ने कुल्हाड़ी उठा करके कई बार उसके गले पर वार किया, जिससे उसका सर अलग हो गया। हालांकि उसके शरीर को भी जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके सर को गैस चूल्हे पे रखा के 45 मिनट तक पकाया गया ताकि उसकी पहचान मिटाई जा सके। उसके बाद उसकी बॉडी पार्ट्स को कुएं में फेंक दिया गया और सर को रेत में। हालांकि उन तीनों को सजा के रूप में उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन आप अपने विचार फीडबैक में जरूर बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम है सुमित, फिर से मुलाकात होगी आप सभी के साथ अगले एपिसोड में।